नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और रीडिंग। इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आपके चारों तरफ जो लोग रहते हैं, आप जिनसे मिलते हो, आप जिनके साथ रहते हो, है ना, तो यहाँ पे आप जिस किसी के बारे में भी जानना चाहते हैं, जो आपके बारे में क्या विचारधारा रखता है, आपके पीठ पीछे क्या बात करता है आपसे, आपके पीठ पीछे वो लोगों से आपके बारे में क्या कहता है, ये जानने के लिए आपको इन दोनों कार्ड्स में से एक कार्ड चुनना होगा। पहला कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड सेकंड कार्ड इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको जो भी कार्ड ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, आकर्षित कर रहा हो, उस कार्ड को आप चुने। मेरी आशा है आप लोगों ने अपना मनपसंद कार्ड चुन लिया होगा। जिन लोगों ने कार्ड नंबर 1 चुना है, जानेंगे उनके पीठ पीछे लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, क्या विचारधारा रखते हैं। शुरू करते हैं वीडियो को। हमारे सामने, हमारे आंखों के सामने हमको जो हमारे बारे में बात की जाती है वो सकारात्मक ही की जाती है, पॉजिटिव भी की जाती है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पीठ पीछे उनकी बुराइयां भी होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बढ़ाई होती है। तो जानेंगे कि आपके बारे में आप जिस किसी की भी एनर्जी जानना चाहते हैं, जिस किसी के भी बारे में जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या विचारधारा रखता है और लोगों से आपके बारे में क्या कहता है, तो आपको उस व्यक्ति के बारे में सोचना है अभी और डिवाइन से कहना है मन ही मन कि मुझे वो जो मेरे बारे में बोलता है पीठ पीछे मेरे, वो मुझे उस बात की जानकारी दे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर कार्ड नंबर 1, 3 of Pentacles, 6 of Pentacles, मेरा थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आप लोगों को जो दिक्कत आ रही है थोड़ा सा, मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। 2 of Wands, भाई आपने जिस किसी के बारे में भी सोचा है ना, तो वो आपके बारे में कैसा सोचते हैं। देखो, उनकी जो सोच विचारधारा है वो आपके लिए ऐसी है कि वो ऐसा सोचते हैं कि आप जो है ना बहुत ही बिना सोचे विचारे काम करने वाले व्यक्ति हो। आपका जो आप है ना किसी काम के बारे में पहले से सोचते नहीं हो और है ना आप उस काम को करते हो। जो भी व्यक्ति के बारे में आपने सोचा है वो आपके बारे में, देखो ज़्यादातर जो यहाँ कार्ड कह रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि वो व्यक्ति आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत आपके अंदर संतोष नहीं है बिल्कुल भी, और आप किसी भी काम को ना करते हो ना तो बहुत ज़्यादा आप सोचते ही नहीं हो, उस काम को कर देते हो, है ना। यहाँ कहीं ना कहीं वो आपके बारे में सकारात्मक नहीं सोचते हैं, आपको वो लापरवाह समझते हैं कि आपको किसी भी काम को लेके आप लापरवाह हो, हर काम को लेके अपना पॉजिटिव वे से आप उस काम को नहीं करते हो। वो आपके पीठ पीछे बोलते हैं कि आप ना एक तरीके से ना किसी भी काम को कर लेते हो और बताते भी नहीं हो। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ की आपके बारे में बुराई भी करते हैं वो, कि आप ना वो ये चाहते हैं, जिस किसी के बारे में आपने सोचा है ना, वो ये चाहते हैं कि आप जो है उनको सारी चीज़ें बता के करो। आपकी जो आदत है ना, जो आप उनको बताते नहीं हो, वो आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। आप कब उठ रहे हो, कब बैठ रहे हो, आप कहाँ उठ रहे हो, कहाँ बैठ रहे हो, आप किस तरीके से रहते हो, सब जानना चाहते हैं। और आप है ना अकेलापन, आप अपनी बातों को शेयर नहीं करते हो। तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति आपके हर एक्शन को जानना चाहता है। वो चाहता है कि आप अपने जीवन में जो भी कर रहे हैं उसको बता के करें, उसे पूछ के करें। तो और वो आपके बारे में ऐसा भी सोचते हैं, कहीं ना कहीं आपको बहुत ना वैसा किस्म का व्यक्ति समझते हैं कि जो बिना सोचे विचारे काम कर लेता है और फिर उसके बाद जैसे मान के चलिए आपने किसी की मदद करी और है ना आपने उसकी इतनी मदद करने में लग जाते हो कि फिर ना वो आप अपना धन तो खर्च कर लेते हो, फिर बाद में दूसरों से आपको मांगने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो वो आपके बारे में आपका ऐसा व्यक्तित्व समझते हैं कि आप पहले बिना सोचे विचारे ना
कोई भी प्लानिंग नहीं करते हो और आप है ना मतलब शुरू हो जाते हो उस काम को करने के लिए, और कहीं ना कहीं आपने बैलेंस नहीं बनाया होता है, तो फिर आपका बैलेंस बिगड़ जाता है। जब बैलेंस बिगड़ जाता है तो कहीं ना कहीं आपको ना फिर दूसरों से ना सहायता की आवश्यकता पड़ती है। एक तरीके से वो आपको लापरवाह व्यक्ति समझते हैं ना, और मतलब बहुत जल्दबाजी में काम करने वाला व्यक्ति, बिना सोचे समझे विचार करने वाला व्यक्ति। और आप अपने वो ये भी आपको एक ऐसा व्यक्ति भी सोचते हैं कि आप अपनी बातों को किसी को बताते ही नहीं हो, बहुत ज़्यादा आप छुपे रुस्तम टाइप के, वो आपको ऐसा सोचते हैं। और ना लोगों से भी ऐसे बोलते हैं आपके बारे में कि ना देखो यार ये बहुत छुपा रुस्तम है, इसका कभी विश्वास मत करना, क्योंकि ये जो है ना व्यक्ति कभी भी ना अपने मन की बात नहीं बताएगा, है ना। आपके बारे में ऐसी विचारधारा जो है वो और व्यक्तियों से कहते हैं। और एक तरीके से जब आप नहीं होते हो तो वो आपके बारे में ना नकारात्मक ही यहाँ पे सारे कार्ड्स बोल रहे हैं कि जिस किसी के बारे में सोचा है वो आपके बारे में नकारात्मक सोचते हैं। आपको बहुत ही ऐसा व्यक्ति समझते हैं कि जो अपनी चीज़ों को छुपाने वाला, वो ऐसा सोचते हैं कि पहले तो ये बताता नहीं है किसी चीज़ को, और जब काम बिगड़ जाता है तो फिर ये सहायता मांगते फिरते हैं। प्लस ये यहाँ पर ऐसा भी सोच रहे हैं आपके बारे में ये कि आप चीज़ों को छुपाते हो ना, तो ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा जाते हैं आपसे, जो भी है महिलाएं पुरुष जो भी हैं, तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट आती है कि ना यार ये छुपाता बहुत है हर चीज़ों को, है ना। एक तरीके से ना यहाँ पे कार्ड जो बोल रहे हैं ना, ये जो व्यक्ति जो भी है ना वो आप पे ट्रस्ट भी नहीं करता है, आप पे विश्वास भी नहीं करता है, बिल्कुल विश्वास नहीं रखता है आप पे। इनकी जो विचारधारा है आपके लिए वो ऐसी है यार ये आपके दोस्त तो मुझे नहीं समझ में आ रहे हैं, ये कोई दोस्त तो नहीं है आपके, कोई फ्रेंड भी हो सकती है ना, दूर दराज की कोई फ्रेंड भी हो सकती है। अब यार ये दूर वाला तो कुछ सिस्टम भी हो सकता है, पास वाला भी हो सकता है, लेकिन कोई यहाँ पे जो भी है ना अच्छा तो नहीं सोचता है आपके बारे में। यहाँ पे द एम्परर का कार्ड आ रहा है, द हर्मिट का कार्ड आ रहा है आपके लिए, है ना। तो यहाँ और आगे चल के ना मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे आगे चल के ना जैसे आप अपने प्रयत्न कर रहे हैं किसी भी काम को, है ना, तो आगे चल के इस व्यक्ति की धारणा आपके प्रति थोड़ी सी अलग बनती नज़र आ रही है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है ना ये ना क्या एक तरीके से कहते हैं ना उगते सूरज को सलाम करने वाली बात। तो जब उगता सूरज जब आपका अच्छा समय आएगा और जब आप जैसे सूरज उगता है उस तरीके की आपकी ज़िंदगी हो जाएगी, है ना, मतलब आप एक उगते हुए सूरज के प्रति के जैसे हो जाओगे ना, तब ये व्यक्ति आपकी ना सलाम ठोकने वाला व्यक्ति, मतलब एक तरीके से तुरंत परिवर्तन आने वाला है इस व्यक्ति में। आपकी जैसे ही आपको सफलता मिलेगी ना तो ये व्यक्ति आपके चारों तरफ चक्कर लगाएगा कि हाँ यार मैं तो जानता था कि तुम बहुत अच्छे से मतलब कर लोगे, ये काम तुम कर लोगे, मुझे तो पता था यार, मैं तो 100% श्योर था कि तुम ये काम कर लोगे, है ना। और कोई भी सहायता आपको यहाँ पे आपके जब आपका संघर्ष चल रहा होगा ना, तब वैसे तो संघर्ष का टाइम होता है तो किसी को सहायता नहीं देता, कोई सफल व्यक्ति को सब देखना सुनना पसंद करते हैं ना, लेकिन यहाँ पे जब आपका संघर्ष का टाइम चल रहा होगा ना तो ये व्यक्ति आप अकेले धीरे धीरे प्रयत्न से आगे बढ़ेंगे। जब आपको सफलता मिल जाएगी ना तो यहाँ पे लोगों का आपके प्रति जो नज़रिया है वो बदलता नज़र आ रहा है, और इस व्यक्ति का भी नज़रिया बदलता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये थी कार्ड नंबर 1 की रीडिंग। अब हम देखेंगे जिन लोगों ने कार्ड नंबर 2 यानी कि 10 ऑफ पेंटिकल्स चुना है, उनके प्रति लोगों की क्या विचारधारा रहती है उनके पीठ पीछे। हेलो कार्ड नंबर 2 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपने अपने मन में जिस भी व्यक्ति के प्रति आप अपनी विचारधारा जानना चाहते हैं कि वो आपके पीठ पीछे आपके बारे में क्या बात करते हैं, तो आपको उस व्यक्ति के बारे में सोचना है और डिवाइन से, ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि आपको उसकी विचारधारा जो आपके पीठ पीछे रहती हैं उसकी जानकारी डिवाइन दें। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड नंबर 2। यहाँ पे तो
यहाँ पे जो कार्ड कह रहे हैं ना, आपने जिस किसी भी व्यक्ति के बारे में सोचा है ना, वो आपसे थोड़ा सा अभी नाराज़ नज़र आ रहा है मुझे, है ना। कुछ नाराज़गी है यहाँ पे, और कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आपको जब सफलता मिलेगी ना, तो वो व्यक्ति आप बहुत ज़्यादा निराश होने वाला है। ये दोनों रीडिंग किस तरीके से आ रही है, बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाएगा वो व्यक्ति आपकी सफलता देख के, है ना। और एक कार्ड और ले लेती हूँ, मैं कार्ड्स खोल लेती हूँ, उसके बाद बताना चाहूँगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा ये जो रीडिंग आ रही है ना, कार्ड नंबर 1 और कार्ड नंबर 2, कुछ दिल विल टूटा है ऐसा नज़र आ रहा है। यहाँ पे रीडिंग कह रही है कि भैया बड़ा दिल तोड़ दिया है शायद आपने किसी का, और आपको लेकिन उनका दिल टूटा है, आपको सफलता मिलती नज़र आ रही है, और वो ना आपसे ना थोड़े से निराश भी नज़र आ रहे हैं। पता नहीं आपने जिनके बारे में सोचा है वो आपकी सफलता से खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी फिर से आई, मैंने 2 कार्ड ले लिए थे क्योंकि यहाँ पे चलो देखते हैं। और वो व्यक्ति जो है ना, जो भी व्यक्ति है भाई, उसमें एक अच्छाई भी नज़र आ रही है मुझे, और मैं बोल भी देती हूँ उस व्यक्ति की अच्छाई क्या है। उसको भले ही दुख हुआ है, लेकिन वो आपको एक तरीके से ना कहते हैं ना, एक तरीके से कोसना, बद्दुआ देना, वो चीज़ नहीं दे रहा है वो व्यक्ति। वो ईश्वर का जो आपको जो सफलता मिली है, वो जो ईश्वर ने आपको सफलता दी है ना, वो व्यक्ति इस चीज़ पर खुश है, इस चीज़ पे खुश है कि हाँ भाई उसको ना मतलब आपको आपके कर्मों के अनुसार आपको ईश्वर ने दिया है, तो आपने कुछ अच्छा किया होगा। और ईश्वर से वो नाराज़ नहीं है। ठीक है ईश्वर, आपने उसको सफलता दी है। वो व्यक्ति आपके बारे में पीठ पीछे ऐसा सोच रहे हैं कि ठीक है भगवान, उसने अच्छा किया, उसकी किस्मत अच्छी है, और ईश्वर उसने कुछ अच्छा ही किया होगा, इसलिए उसे आपके जीवन में अच्छा मिल रहा है। वो व्यक्ति ऐसा सोच रहा है कि आपको अच्छा मिला है ना, तो आपके कर्मों पे मिला है। तो देखो, अगर ये व्यक्ति कोई ऐसा है, अगर वो इस हद तक सोच रहा है, तो वो व्यक्ति अपने में ईमानदार है ना। बहुत ईमानदार व्यक्ति है जिसके बारे में आपने सोचा है। वो आपसे भले ही थोड़ा सा निराश है, लेकिन वो आपको बद्दुआ नहीं दे रहा है। वो ईश्वर के उससे खुश है। वो अपने आप में ये चीज़ को मान चुके हैं कि आप अच्छे हो, आपने कुछ अच्छा किया होगा, इसलिए ईश्वर ने आपके साथ अच्छा ही किया है। आपको न्याय मिला है, ऐसा उसको पता है, और वो इस चीज़ से नाराज़ नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपसे तो निराश है, लेकिन भगवान का डिसीजन मानने के लिए वो तैयार है। भगवान गलत, उसको पता है कि भगवान अगर किसी भी निर्णय को ले रहे हैं तो वो गलत नहीं हो सकता। अब उसकी क्या एनर्जी चल रही है, वो ये सोच रहे हैं कि ठीक है, अब अपने मन को सुलझाने के लिए, अब ईश्वर के डिसीजन को तो वो गलत नहीं कह सकते। अब वो क्या कह रहे हैं आपके बारे में, अब वो पीठ पीछे ऐसा कह रहे हैं कि भाई वो व्यक्ति ना इस चीज़ की, मतलब एक आपको उदाहरण दे रही हूँ कि जैसे आपकी जॉब लग गई है बाहर। अब वो व्यक्ति ना क्या कह रहा है अपने मन को बहलाने के लिए, कि जैसे आपने कहानी सुनी होगी कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, है ना, और एक लोमड़ी वाली भी सुनी होगी आपने कि अंगूर खट्टे हैं। तो अब वो व्यक्ति ये बोल रहे हैं आपके बारे में, एक उदाहरण से समझा रही हूँ, आप समझ जाएं कि ये जो व्यक्ति है ना, वो पैसे के पीछे भाग रहा है। अगर मैं इसकी जगह होता है, मान के चलिए आपको कहीं जॉब लग गई है बाहर और आप जा रहे हैं ना, तो वो व्यक्ति अब अपने मन को ऐसा समझा रहा है कि, और लोगों से कह रहे हैं पीठ पीछे कि अरे ये तो इतने पैसों के लिए बाहर जा रहा है, लेकिन मैं होता ना इसकी जगह, या मैं होती ना इसकी जगह, तो मैं इस काम को नहीं करती, है ना। तो इस तरीके की आलोचना आपकी करती वो नज़र आ रही है, करते नज़र आ रहे हैं। आपके पीठ पीछे वो ये बुराई कर रहे हैं कि आप एक पैसे के पीछे भागने वाले व्यक्ति हैं और अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। अब आप वो ये बोल रहे हैं कि अरे यार, इसकी मम्मी को इसकी ज़रूरत है, अरे इसके पापा को इसकी ज़रूरत है,
अरे इसके घर में कोई देखने वाला नहीं है, अब इसके घर में ये काम कौन करेगा, ये बंदा बाहर चला जाएगा नौकरी के लिए। ये एक उदाहरण है, एक तरीके से वो ना मतलब आपको ना इस तरीके से थोड़ा सा आपके बारे में लोगों को बोल रहे हैं कि ये मतलब अब ये वो भगवान के निर्णय को तो गलत नहीं कह सकते, है ना, लेकिन वो आपके निर्णय को गलत कर रहा है। यार ये बहुत रॉन्ग डिसीजन है इसका, ये बाहर जा रहा है, ये इसने किया ना, ये बहुत रॉन्ग है, ऐसा कुछ कहते सुनते नज़र आ रहे हैं। और वो आपको लालची कह रहे हैं, लालची एक तरीके से एक लालची टाइप से बोल रहे हैं कि यार ये जो लालची व्यक्ति नज़र आ रहा है और ये इस तरीके से एक छोटे से लालच के लिए अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, ऐसा कहते वो नज़र आ रहे हैं, है ना। और यहाँ देख रही हूँ कि आपके कानों तक ये बात पहुँचेगी तो आपके अंदर थोड़ा सा डर भी, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं से तो बातें आई जाती हैं, है ना। तो आपको जब ये बात पता लग रही है तो आपके अंदर एक डर सा है ना। एक तो आप खुद ही आपको जो देखो, जब हमें सफलता मिलती है तो हमें कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ भी मिलती हैं, है ना। जैसे कोई भी बच्चा जब मान के चलिए कोई बच्चा 9th में है और 10th में आया तो उसको कहीं ना कहीं 10th में आने का बहुत ज़्यादा डर होगा। तो वही आपके अंदर कुछ डर नज़र आ रहा है कि आपको जो सफलता मिली है ना, अब आपको लग रहा है कि आप कैसे करोगे, क्या करोगे, है ना। और वो बंदा और इस तरीके की बातें कर रहा है तो आप और डर रहे हो। आपको निडरता लानी है अपने अंदर, जो ईश्वर ने आपको दिया है वो और किसी को नहीं देते हैं। अब मैं यहाँ से देख लेती हूँ आप जो डर है ना आपका कैसे निकलेगा। यहाँ पे आपके लिए द हर्मिट, आपके लिए द हर्मिट का कार्ड आया है। देखो जल्दबाजी नहीं मचानी है किसी चीज़ में, पथ को नहीं बदलना है, जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्ते पर चलना है आपको और आराम से चलना है। द टेम्परेंस का कार्ड आया है। भैया आपको समझाने के लिए भी बहुत लोग हैं, आपको समझाने वाले भी बहुत लोग हैं और जो समझा रहे हैं उनकी बात सुनिएगा। टेम्परेंस का कार्ड आया है और कोई व्यक्ति है जो आपके अंदर जो आपका डर है, आप डिसबैलेंस हो रहे हो, उस बैलेंस को बनाते नज़र आ रहे हैं। आपको समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि नहीं ये तुम कर सकते हो और आप आगे आगे बढ़ते नज़र आ रहे हो। आपके लिए एक संकेत और आ रहा है डिवाइन की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, कि आपको जो है आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का जब कार्ड आया है और यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आया है तो आपको थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखना है और आराम से चलना है अपने पथ पे, भटकना नहीं है किसी की भी बात से। आपको यहाँ पे समस्या की तरफ नहीं ध्यान देना है, आपको समाधान की तरफ ध्यान देना है। समस्या की तरफ ध्यान देंगे तो समय बर्बाद होगा। और जैसे कि अब मैं आपको बताऊँ कैसे, जैसे एक उदाहरण बता देती हूँ आपको। पानी का गिलास अगर फैल गया, ठीक है, तो क्या हो सकता, तो फैल गया ना, जो एक्शन हो गया वो एक्शन हो गया, बंदूक से निकल गई गोली तो निकल गई, ठीक है, अब वापस तो आ नहीं सकती, है ना। तो अब मान के चलिए पानी का गिलास फैल गया तो उसको ना बस ओके फैल गया तो कोई बात नहीं, अब गिलास दोबारा भर लीजिए, उसमें अपना समय मत ख़राब करिए कि ये कपड़े सो ये पानी फैल गया, ये वो, उन चीज़ों में नहीं आपको उलझना है। समस्या की तरफ देखेंगे तो अपना समय गंवाएंगे आप। आराम से चलना है, एक पथ पर चलना है। थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर, जब आप नई जगह जाएंगे, कहीं नई जगह जाते नज़र आ रहे हैं, यदि आप किसी भी अपने उद्देश्य में हैं और अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है, क्योंकि सफलता आप मिलेगी आपको। थोड़ा सा यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि थोड़ी सी देर लग सकती है, किसी भी काम को कर रहे हैं देर लगेगी लेकिन होगा ज़रूर, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको बैलेंस बना के चलना है, आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी यहाँ पे। बस आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है और समस्या की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, पॉजिटिव सोचना है, सकारात्मक लोगों के साथ रहें तो आपका काम यहाँ बनता नज़र आ रहा है। और जो लोग आपके बारे में बोल रहे हैं ना, आपको एक चीज़ ध्यान करनी है, आपको ये सोचना है कि उस व्यक्ति ने खुद में क्या किया है। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ लोग खुद में तो कुछ करते नहीं है लेकिन दूसरे की आलोचना करते हैं कि अरे यार तुमने ये नहीं किया, तुम्हारा इतना काम बढ़ा नहीं, तुमने ये तो किया नहीं है। तुम उसको पूछ लो कि तुमने क्या किया, तुम्हारा हो गया, तुम अपना देखो, है ना। तो यहाँ पे आपके लिए ये एनर्जी आ रही है, आपको रुकना नहीं है ना, किसी के भी रोकने से रुकना नहीं है, बस ईश्वर का स्मरण करके आगे बढ़े, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो ये थी कार्ड नंबर 2 की रीडिंग। यदि आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें,
नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें, अभी के अभी लाइक करें सेशन को, इसको रीडिंग को। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।